प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल। आइए छात्रों, हम कक्षा 9 में विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन 2 को सॉल्व भी किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है, सरल कीजिए। तो पहला यानी क्वेश्चन 3 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट है 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है। तो हमने हल लिखा और हमने लिखा जो कुछ दिया है हमें जो सवाल दिया वो लिखेंगे 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात, यानी इंटू का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं रफ में कि इंटू में अगर आधार समान हो तो किस प्रकार। तो हमने रफ पेज लिया, आप भी रफ पेज लेना। अगर a के ऊपर x की घात है इंटू a के ऊपर y की घात है तो आधार तो सेम है, बस घातें चेंज हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो a के ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। ऐसे यहाँ पर आधार तो समान है, यानी 2 और 2 तो सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आइए हम सवाल को करते हैं यहाँ पर फेयर में। तो हमने 2 लिखा और घातें 2/3 की घात प्लस 1/5 तो ऊपर जुड़ जाएंगी। तो आइए हम इस रफ में करते हैं सॉल्व। तो रफ पेज लिया हमने, तो यहाँ पर है 2/3 प्लस 1/5। तो इसका एलसीएम लिया हमने, ये हम रफ में कर रहे, रफ में करना आप भी। तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/15। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो हमने रफ में किया, आइए हम इसे फेयर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर आ जाएगा 13/15 की घात। यही आपका उत्तर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आइए हम सेकंड करते हैं, सेकंड सवाल। तो हमने सेकंड सवाल लिखा। सेकंड सवाल है 1/3 के ऊपर 3 की घात पुस्तक बंद 7 की पावर। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर हल लिखा, इसके बाद जो कुछ दिया है वो दिया लिखेंगे। दिया है तो सवाल दिया है 1/3 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 7 की पावर, ठीक है। तो हमने आगे सवाल सॉल्व किया। तो 1 के ऊपर 7 की घात बटे 3 के ऊपर 3 की घात भी रहेगी और गुणित में 7 की घात भी आएगी। क्योंकि फुल लगी है तो 1 पर भी घात होगी और 3 पर भी घात होगी। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 के ऊपर 7 की घात जंगते रहेगी बटे 7 त्रिक 21 हो जाएंगे, तो 3 के ऊपर 21 की घात हो जाएगी। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो सवाल आ जाएगा, यानी कि 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही होता है। यहाँ पर 7 की कुछ हो सकती, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, तो यहाँ पर मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के ऊपर 21 की घात जहाँ की तरह रहेगी, और अगर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 3 माइनस 21 का स्क्वायर। तो यही आपका सेकंड सवाल का उत्तर होगा। तो आइए हम क्वेश्चन तीसरा करते हैं। 2 तो हमने सॉल्व करा दिए, आपको तीसरा सॉल्व कराते हैं। तो तीसरा सवाल है 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे आज है 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमने हल लिखा,
हल के बाद जो कुछ सवाल दिया है तो हम लिखेंगे, दिया है 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे आज है 11 के ऊपर 1/4 की घात। ये हमने लिखा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 के ऊपर 1/2 की घात माइनस 1/4 और हम यहाँ साइड में लिख देंगे, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें जुड़ती हैं। अगर भाग में हो तो घातें जुड़ती हैं और गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं। भाग में हो तो घातें घटती हैं और गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर भाग में है तो घातें घटेंगी। तो हमने घातों को घटा दिया, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। आइए इसे हम रफ में समझ लेते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। कि यहाँ पर दिया है 1/2 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। तो 4 एकम 4, एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/4। यही इसको लिखना पड़ेगा। तो हमारे 11 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 1/4। तो हमने आपको रफ में सॉल्व करा है, इसी प्रकार आपको रफ में सॉल्व करना है। जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम होगा 4। तो 2 दूनी 4, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1/4 आएगा। तो यही आपका तीसरे सवाल का उत्तर होगा। तो आइए हम चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल हमारा 7 के ऊपर 1/2 इंटू 8 के ऊपर 1/2। तो बस इसी प्रकार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दिया है 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। तो गुणा में घातें गुणा में है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 8 = 56, 56 के ऊपर 1/2 की घात। यही आपका आंसर होगा। तो छात्र आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और जहाँ डाउट हो सवाल में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।